Namaskar friends, myself Natur B. Patel, C.N. Patel from Gandhinagar, Gujarat, Diamond Executive and ITC Platinum, first Diamond in Gujarat, first ITC, first CTC, first RNTC. मैं मेरा लाइफ का डायरेक्ट सेलिंग का ये बिजनेस में जो कुछ भी जर्नी हुआ है वो जर्नी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है। हकीकत ये है कि जख्म वही रहता है लेकिन उसको सहने की आदत हो जाती है। उस तरह का मेरा जिंदगी का एक रियल स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये आप जो देख रहे हो वो मेरा मकान है जहां पे मेरा बचपन गुजरा था। मेरा गांव रिबड़ी, तालुका विरंगम, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। प्राइमरी तक मेरा एजुकेशन मैंने वहां पे कंप्लीट किया। उसके बाद गांव में स्कूल नहीं था तो मुझे तालुका प्लेस, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाना पड़ा। मैंने 10वीं स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद लोग क्या करते हैं, सब लोग नौकरी ढूंढना शुरू करते, मैंने भी शुरुआत कर दिया। तो मुझे गवर्नमेंट का जॉब मिल गया डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 1 साल। गवर्नमेंट जॉब मिला, गवर्नमेंट जॉब मैंने शुरुआत किया और ये मेरा एक छोटा सा पगार स्लिप है, 1102 रुपया मेरा पहला पे स्लिप। दोस्तों नौकरी करता था, नौकरी करने वाले लोगों को रिटायर हुए भी देखता था। ये सब कंडीशन देखने के बाद मुझे लग रहा था कि क्या मुझे भी यही करना पड़ेगा। तो अंदर से कुछ करने की तमन्ना उस दिन से एक छोटा सा बीज अंदर बोग दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरी जिंदगी गुलामी में बिताऊं, क्योंकि उस वक्त पे मैं जो देख रहा था नौकरी में रिटायर होने वाले की कंडीशन, वही कंडीशन से लेके मेरा दिल नहीं मानता था और मैंने नौकरी फिर भी शुरू किया। और नौकरी में मैं गांधीनगर में मेरा ट्रांसफर हुआ। तो आपके सामने मकान दिख रहा है, वहां मैंने कुछ साल यानी कि 1993 से लेके 1999 तक वो मकान में मैं रहा। सवाल ये है दोस्तों, 93 में मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क लिया और बहुत बड़ा कर्जे में आ गया। और 93 में मैं मोर देन 4 लाख रुपीस का कर्जे में डूब गया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, बिजनेस किया था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। वहीं पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, उधार से लेके इन्वेस्टमेंट किया था। मैं पूरा फंस गया, मुझे कोई किनारा नहीं दिखता था, कोई आशा नहीं दिखती थी, क्योंकि मेरा जितना सैलरी था उससे ज्यादा तो मेरे को इंटरेस्ट और महीने का देना पड़ता था। मेरे पास जो कुछ बेचने लायक था, जो कुछ भी मेरे पास चांस था पैसा लाने का, सब जगह से मैंने चांस ले लिया था। आपको मालूम है कि जब भी आपके पास पैसा नहीं रहते तो अपने घर वाले, बाहर वाले लोग कैसा व्यवहार करते। वही व्यवहार में मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरा और एक बंदे ने मुझे कुछ बताया। मैं भी कुछ पार्ट टाइम करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई चांस नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था। देखो वहां पे जिंदगी में 2 ऑप्शन है, या तो मर जाओ या संघर्ष करो। मेरे पास 2 ही ऑप्शन था। मेरा परिवार में मेरा 2 बच्चा, छोटा था, मेरी उम्र भी छोटी थी। कभी कभी डर लगता था अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। ये डर ने मुझे मजबूर किया और भी काम करने के लिए। दिल की तमन्ना, दिल से मैं नहीं हारा था, पैसे से हार गया था, लेकिन दिल से मैं नहीं हारा था। उस वक्त पे मैंने अपने आप को, शरीर को टिकाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए रिगार्डिंग एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था उस वक्त। और हुआ ऐसा 1996 में नवंबर में मुझे उस वक्त पे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग वर्ड्स का यूज नहीं करते थे, चेन सिस्टम का यूज करते। एक बंदे ने मुझे कुछ बिजनेस बताया, 96 में मैंने काम करना शुरू किया। नवंबर का मेरा 96 का इनकम निकला 9,300 रुपया। उसमें से पहले मैंने एक बैग परचेस करी, उस टाइम पे हम बैग लिया। दिसंबर में मेरा इनकम निकला, मैंने पूरा नौकरी में 100% छुट्टी ले ली और मुझे समझ में आ गया कि ये जगह ऐसी है जो मुझे कर्जे में से बाहर निकाल सकती है। 96 में मेरा इनकम हुआ 53,000 और उस वक्त मैंने 100% 85 डे का छुट्टी लेना गवर्नमेंट में स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट से मेरा नोटिस भी आया कि आप इतना छुट्टी क्यों ले रहे हो। मकसद क्या था मेरा? कर्जे से बाहर निकलना। मेरा मकसद घोड़ा, गाड़ी आदि कुछ नहीं था। कर्जे से बाहर निकलूं, मेरी जिंदगी बच जाए, मेरा पर्पस एक ही था इस बिजनेस के पीछे। लेकिन आगे क्या होगा मुझे कुछ उस वक्त पे मालूम नहीं था, मुझे अच्छा ही दिख रहा था। हुआ कुछ ऐसा 96-97 में जनवरी से दिसंबर तक साल चलता था इस कंपनी में, सेशन सिस्टम चलता था। मैंने 6,22,000 रुपए का रिटर्न फाइल किया जो आज मेरे पास है। यानी कि मैं पूरा कर्जे से बाहर निकला और कर्जे से बाहर निकलने के बाद 19/4/97 में मैंने पहला कार परचेस किया। उसका 1,41,000 का एक कार मैंने लिया था, उसका नंबर है 761।
इस कार से और भी मैंने मेहनत करना शुरू किया। हुआ कुछ ऐसा 99 और 2000 में पूरा कंपनी फिर से एक बार कंपनी जीरो हो गया। मेरा इनकम, मैं सर्वाइवल हो सकूं ऐसा इनकम भी नहीं रहा। देखो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वहां से मैं हिम्मत नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन था। मुझे मालूम था कंपनी चलती थी लेकिन कंपनी पूरा कॉलेज होकर फिर से लोअर स्टार्ट किया। मैं भी कंपनी के साथ जुड़ा रहा, लगा रहा। 2002-2003 में कंपनी थोड़ा हाइट पे आ गई। उस वक्त में मेरा इनकम था महीने का 71,000 का एवरेज निकला था 2002 में। और मैंने एक मकान परचेस किया गांधीनगर सेक्टर 3 में 8,85,000 का, और कंप्लीट करते करते मुझे 10,30,000 में बढ़ा। उस वक्त पे मैंने लोन नहीं लिया था, मेरे पास 3-4 लाख रुपए की सगवड़ थी, बाकी का दोस्त लोग से उधार लिया। तो 2002 में मकान लिया। मकान का पैसा जो कर्जा था वो चुकाते गया। बाद में मैंने एक वेगनआर लिया, उसकी कीमत 3,03,000 की हो गई। वो लोएस्ट मॉडल था लेकिन वेगनआर था, तो मैंने कार चेंज किया 2004 में। मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। 2006 में पूरा कंपनी फिर से एक बार कॉलेज हुआ ना कि कंपनी बिक गई, हराजी हो गई। हराजी का मतलब आप लोग समझते हैं। जहां पे कंपनी की हराजी हो गई तो वहां पे फ्यूचर मुझे दिखा नहीं, तो मैंने मैनेजमेंट के पास, ऑनेस्टली मैं एमडी के पास जाकर बैठा और मुझे बोला कि सर मैंने 10 साल काम किया आपके साथ, 10 साल का मैंने सर्वे निकाला रहने के लिए मकान और 2-3 लाख रुपया के और मेरे पास कुछ नहीं है। अगर जिंदगी का और भी 20 साल निकल गया इस तरह से तो मेरी जिंदगी का क्या होगा। मैं इस तरह का काम नहीं करना चाहता। मुझे बड़ा पैसा चाहिए और मुझे यहाँ बड़ा पैसा दिखता नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके बाद 31 जुलाई, बाद में फरवरी से लेकर मैं कंपनी की शोध कर रहा था, कौन सी कंपनी में काम किया जाए। बहुत कंपनी का स्टडी किया। स्टडी करते करते एक बार हरीश सेठीकर साहब को मेरे कंपनी में बुलाया था, लेके आया था, मैंने वहां से उसको निकाल दिया था। ये सब झूठ है। फिर से मैंने कंपनी का शुरुआत किया स्टडी करने का। अलग अलग नेटवर्क कंपनी का मैंने ब्रोशर मंगाया। उस वक्त पे इतना डेवलपमेंट नहीं था। स्टडी करने के बाद एक कंपनी मैंने चूज किया, माई लाइफ मैनेजमेंट। 31 जुलाई 2006 में मैंने इस बिजनेस मैनेजमेंट के साथ में एसोसिएट हुआ। और अलग तरीके मतलब पहले हफ्ते में मैंने 104 लॉगिंग किया था, ORG 1 में 50, ORG 2 में 54। फर्स्ट मंथ में मेरा ज्वाइनिंग था 450 प्लस, सेकंड मंथ में 500, थर्ड में 550 और थर्ड महीने में मैंने इस कंपनी का सीलिंग मारा था। मैं सीलिंग टच हो गया था। 3 महीने तक मुझे मालूम था उसके लिए क्या करना चाहिए। 100% इन्वॉल्वमेंट, एक ओवर रिस्क लेके कैलकुलेटेड रिस्क बहुत लिया। जितने भी गुजरात में जहां भी हमारा बीओपी चलता था, उस वक्त हम बीओपी के बारे में बताते थे, वहां पे 100% नो एंट्री और खाने पीने के साथ हमने 3 महीने का एक प्रोजेक्ट बनाया। लोगों को इतने आने लगे, इतनी ज्वाइनिंग आने लगे। तो पहले महीने का मेरा इनकम, मेरा पर्सनल इनकम की बात कर रहा हूं, 3 लाख से ज्यादा फर्स्ट मंथ का इनकम हुआ। जहां पे मैं 50 नहीं कमाता था, जिस कंपनी मैंने छोड़ा उस कंपनी के साथ 3 बार जीरो हुआ। और जब मैं छोड़ा उस वक्त पे लास्ट महीने का मेरा इनकम 45,000 था। ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं होता था, कि उन सभी चीज से मैं कभी हारा नहीं हूं। और बाद में मैंने जब माई लाइफ शुरू किया तो मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हडल्स रहता है। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अगर जिंदगी आसान होती है तो लाइफ नहीं होती। अगर आसान जिंदगी वाले कभी जिंदगी में जीत नहीं पाते। इंपॉर्टेंट ये है तो प्रॉब्लम है तो आप क्या डिसीजन लेते हो। बहुत लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। वही बिजनेस माई लाइफ के साथ एसोसिएट होने के बाद 31 जुलाई 2006 के 1 साल के बाद मैंने नियर बाय 1 करोड़ का इनकम टोटल 7 आईडी में जॉइंट इनकम क्लियर कर लिया। उसके बाद एक सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा जुंडाल में। और उसके बाद मैंने फर्स्ट प्रोग्राम, मैं चाहता था कि मुझे एमडी से बात करना है, एमडी से मिलना है, एमडी से बुलाना है। तो मैंने वाया कांटेक्ट करके भी एमडी साहब को पहली बार कंपनी का गांधीनगर के टाउन हॉल में एक फंक्शन किया 1 साल के। दूसरी बात, उसके बाद मेरा इनकम बढ़ता गया। मैं होंडा सिटी लिया, पुराना मॉडल जो पहला चलता था, बाद में नया मॉडल आया वीटेक, बाद में दूसरा वीटेक लिया। मैंने 2 गाड़ी चेंज किया, होंडा सिटी, बाद में एक स्पार्क लिया। गाड़ी में आगे बढ़ता गया। लेकिन वो होंडा सिटी के बाद मैंने तरीका बदला। मेरे पास पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पैसा था, मैं एक खेडूत पुत्र था तो मैं जमीन में आगे बढ़ा। बहुत लोग बढ़ते थे। जब ये मार्केट में जब तेजी आई, उससे कहीं समय पहले लोगों को मालूम नहीं था 1 बीघे में कितना गुंठा आता है। 99% लोगों को मालूम नहीं था। तभी मैंने जमीन लेना शुरू किया 50,000 से लेकर जो आज मेरे पास है। ये आपके सामने जो दिख रहा है वो 7 बार का ओरिजिनल सरकार का नकल है। और ये सब पैसा मैंने डायरेक्ट सेलिंग से कमाया।
माई लाइफ मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट होने के बाद कमाया था कि 2, 4 और ये 5 फार्म्स आज मेरे पास है, 100% मेरे नाम पे ही है। और ये फार्म का आपको जो फोटो दिख रहा है वो फार्म का फोटो है, मेरा बेटा संजय है उसमें, ये एक्चुअल फार्म का फोटो है। उसके बाद मैंने एक मकान बनाया, ये मकान बनाया मेरे घर पे। उसके बाद ये घर पे हरीश सेठीकर साहब भी आए हैं मकान में मेरे गांव पे। और ये उसके बाद मैंने एक मकान लिया 2010 में 11वां महीने में। कीमत 7 आंकड़े से प्लस उस टाइम पे था। ऑनेस्टली आज का उसका कीमत ये एज पर सुपर बिल्डअप 219 वार का प्लॉट है। एक बार का 60,000 से 70,000 रुपया आज पास में रेट है, आप काउंट कर सकते हो। 2010 में मैंने मकान बुक कराया, 2014 में मकान के अंदर आया। जो आप दिख रहे हैं वो मेरा बैठक रूम है और ये मेरा फैमिली है। और इस मकान में मेरा बेटा का मैंने शादी किया। उसके बाद मैंने ऑफिस परचेस किया। उसके बाद मैंने दूसरा मकान कंप्लीट बनाया। उसके बाद ये मकान को मैंने रिनोवेट किया। उसके बाद मैंने जिस तरह से हम बोलते हैं कि बहुत पैसा कमाते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट कहां पे कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करके मेरा गोडाउन जो दिख रहा है वो मेरा मालिकी का गोडाउन है, वो माल भी मेरा है और मेरा एक एपीएमसी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। इन्वेस्ट से भी मुझे इनकम मिल रही है। उसके बाद मैंने पूरे इंडिया में सिंगापुर क्रूज, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, दुबई, नेपाल, बैंकॉक, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और कजाकिस्तान, पूरा 13 से 14 कंट्री में मैं गया। और उसमें से 50% कंट्री में यानी कि सिंगापुर, क्रूज, हांगकांग, मकाऊ, दुबई, नेपाल, ये सब चीज में मैं फैमिली के साथ घूमा। और डोमेस्टिक टूर 14 टूर किया, जहां से मैं 5 नाइट से लेके 12 नाइट रुका हूं, ऐसा ही टूर किया और बिल्कुल फर्स्ट क्लास वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ किया। तो जिंदगी में जो लोगों का सपना होता है, ये जो हम सोचते हैं वो सब मैंने करने की कोशिश किया। और माई लाइफ मैनेजमेंट के साथ मेरा इतना ग्रो हुआ कि जो मेरा लाइफ में अंदाज नहीं था। लेकिन मैसेज ये है मेरा, मैं कभी रुका नहीं। इतनी मुसीबतों के बाद मैं रुका नहीं हूं। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपको कर्म अच्छा करना। शो उसके बाद कंपनी ने मुझे जब हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का लॉन्चिंग हुआ तो फर्स्ट कोर कमेटी में मेरा नाम शामिल किया। कंपनी ने मुझे थैंक्स टू हार्वेस्ट, थैंक्स टू मैनेजमेंट माई लाइफ एंड थैंक्स टू हरीश सर, पहली कोर कमेटी में मेरा नाम शामिल किया। और मैं हार्वेस्ट की ओर से मुझे सर्टिफिकेट दिया गया, कुछ प्रोग्राम देने का मौका मिला और मेरा उत्साह बढ़ता गया और मैं आगे मैं सीखता गया। दोस्तों होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेते तो एक जैसी तितली की माचिस की तिलिया हो सकता है कुछ दिया जलाती है और कुछ घर भी जलाती है। सब कंडीशन देखते हो, सबको फेस करते करते आगे निकला। तो दोस्तों मैसेज मेरा आया है कि आप में अगर काम करने का जज्बा है, काम करने का दिल है, काम करने का विजन है, काम करने का लक्ष्यांक है आपका कोई भी, अगर आप नीति के साथ चल रहे हैं तो आपको जिंदगी में कभी कोई नहीं रुक पाएगा। मैं आज दिन तक जिंदगी में 4 बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 0 हुआ हूं वहीं से। लेकिन सवाल है मैं हारा नहीं है। तो मैसेज ये है, सिर्फ आप टिके रहना। अभी अंदाज नहीं आएगा, 1 साल 2 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। मेरा मैसेज ये है, अप एंड डाउन जब भी आता है तभी एक बात याद रखना, वो आपको सिखाने के लिए आता है। अप एंड डाउन कभी आपको परेशान नहीं करता, लेकिन अप एंड डाउन जब आता है तब आप क्या डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग आत्महत्या करने का डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं। मैं एक मेरा डिसीजन के बारे में बात बताऊं। आज से करीबन 6 महीने पहले कुछ मुझे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ी कि मुझे और भी डेवलपमेंट करना है। आज से 2 साल 2.5 साल पहले मुझे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ी, मुझे और डेवलपमेंट करना है। तो मैंने हरीश सर से फोन किया, हरीश सर डायमंड बनना है। तो मुझे जवाब मिला कि नटू भाई बन जाओगे। अरे सर एक बात में बन जाओगे, एक शब्द में कैसे हो सकता है, मैं बताऊंगी। आपने सोच लिया बनना है तो सब कुछ भी करो, डायमंड बनना है। लेकिन एक शेयरिंग में मैंने एक सुना था, एक बंदे को जो अमरल था, उसने बोला था मैं डायमंड बन जाऊंगा, वो डीएस पटेल। उसको देख के उस वक्त पे मेरे दिमाग में गांठ वाली में 2 साल के अंदर डायमंड सीखता सीख लिया। वो ही नहीं, आज से 6 महीने पहले और भी मुझे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ी। कुछ मेरे गुरु लोग ने बताया नटू भी और डेवलपमेंट करो। तो मैंने सोचा और मेरा बेटा संजय की मदद लेके हमने आज से 6 महीने पहले एक नया आईटीसी बनाने का डिसीजन लिया।
और जर्नी क्या हुआ, 4 महीने में 23 लाख रुपया का मैचिंग। और जब ये लॉकडाउन के समय पे वीक नंबर 350 में उसका स्टेटमेंट था 4 लाख बीवी मैचिंग था वीक का। और मेरा टारगेट था, बहुत बड़ा टारगेट था, और 100% होकर रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब, कोई भी अप एंड डाउन जिंदगी में आता है तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है अप एंड डाउन क्या है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट ये है कि अप एंड डाउन में आप क्या सोचते हो। अप एंड डाउन के बाद एक लोग आत्महत्या करते हैं, एक लोग टॉप पे जाते हैं। तो मेरा इस जिंदगी की कहानी देखो, और मेरी जिंदगी की, मैंने मेरा गहना भी बेच दिया था, उसका सबूत चाहिए ना आपको। ये पूरा स्टोरी मिस्टर आर.डी. पटेल, मिस्टर एस.के. पटेल, नितिन एंड माय वाइफ सी.एन. पटेल, रंजन एंड मधुबेन जानते हैं। तो ये वंश से वो साथ में, उसको मालूम है स्टोरी से, एक पॉइंट भी उसमें गलत नहीं। तो कहने का मेरा मतलब, नेवर लॉस्ट करेज एंड फॉलो योर लीडर्स। दोस्तों याद रखो, इतनी जर्नी का जो सक्सेस एक्सपीरियंस है, जो आपको 10 साल के बाद जो प्रॉब्लम आने वाला है, वो मुझे 10 साल पहले आ चुका है। इतना 25 साल का मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है। और आज नतीजा क्या है मेरा? सर, इस बिजनेस में मेरे पास सेलेबल आज का रेट का प्रॉपर्टी करोड़ों रुपये का है, करोड़ों रुपये का है। और ऑलमोस्ट मेरी कोई भी जगह पे मैंने लोन नहीं लिया है। हाँ, गवर्नमेंट का रूल है, आप 2 लाख से कैश ज्यादा नहीं दे सकते। गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो आपको डीडी लेते, बैंक का डीडी दिया और बैंक में पेमेंट भर दी। जितना भी, इतना मकान, इतना जमीन मेरे पास, 3 बड़ा अच्छा मकान है, 4 BHK बंगलोज है, कीमत में नहीं बता सकता अभी। मेरे पास 4-5 फार्म है जो मेरा पर्सनल है, एक फार्म में पार्टनरशिप है, उसके बाद मेरा खुद का 2 दुकान है, उसके बाद मेरा गांव में प्लॉट है, उसके बाद मेरा एक छोटा पुराना मकान है। ये सब जो कुछ भी है, और फादर का जो मिलकत है जमीन का, वो साइड है इसके अलावा। तो इतना पैसा मुझे डायरेक्ट सेलिंग ने दिया। अगर 5 साल, लास्ट में माई लाइफ की बात करूं दोस्तों, माई लाइफ का हमने बहुत ही जल्दी से शुरुआत किया, बहुत ही तेजी से शुरुआत किया। आफ्टर वीक नंबर 150 यानी कि 2016 से 2020 में बहुत ही बढ़िया मेहनत, रात दिन मेहनत किया, और इतना पैसा कमाया जो 20 साल में जितना पैसा कमाया था ना, लास्ट 2 साल में उतना बचत किया। मेरा एक गुरु ने मुझे ये भी बताया था, नड्डू भाई कितना पैसा कमाते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज आपके पास क्या है, वही स्लोगन से मैं बोल रहा हूँ। 2 साल में मैं इतना पैसा मुझे मिला, लास्ट 20 साल में नहीं मिला। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन याद रखना, बुरा टाइम होता नहीं है, टाइम वही रहता है, लेकिन हमको झेलने की आदत बन जाती है। आप सोचते क्या हो? अगर कोई झरक आता है, कोई तूफान आता है, तो वो सिखाने के लिए। हर तूफान में मैंने मैसेज लिया है, हर प्रॉब्लम में मैंने मैसेज लिया है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, जितने मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, उतना भाई बहनों, आप जिंदगी में कभी हार मत। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो माई लाइफ आपको बिजनेस होगा, वो एक आपकी जिंदगी बदलेगा, एक जिंदगी बदलेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा एक भी सेंटेंस 1% भी उसमें से कम नहीं मिलेगा। आप बहुत लकी है, जहां भी हमने शुरुआत किया तो आपको इतना साल निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उस वक्त पे गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं था। जिस तरह से नेटवर्क के नाम पे लोग, बहुत कुछ गलत भी कंपनी आती थी, लोगों को लूट के चली जाती थी, मार्केट को फेस करना पड़ता था। आज तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी है, नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 प्रोडक्ट है, नंबर 1 लीडर है, नंबर 1 मैनेजमेंट है, नंबर 1 हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। दोस्तों गलती मत करना, और आज से लेके आपकी सोच को बदल दो। मैंने शॉर्ट में पूरा स्टोरी नहीं बताया है, लेकिन मेरा जितना दर्द भरी स्टोरी था, 10 रुपये एक दिन नहीं था, वो दिन भी मैंने देखा है। मैंने शॉर्ट में स्टोरी बताया, और मैसेज एक है, आपकी जिंदगी बनेगी, आप टिके रहना। और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। जय माय लाइफस्टाइल, जय हार्वेस्ट, जय हारमोनी। थैंक यू वेरी मच।